पर जीवन के इस भाग दौड़ में कल ही मैंने कहा था कि यंत्र जब आ गया, षड्यंत्र शुरू हो गए, मंत्र का कोई काम नहीं रह गया, तंत्र तुम जानते ही नहीं, तो सब गड़बड़। ठाकुर जी का ये जो बाल लीला है, महाराज आज तो रस की लीला है और आज माखन चोरी की लीला को ही कहना चाहिए, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एक एक ठाकुर जी के द्वारा किए गए लीलाओं के वो छोटे से रहस्य जो हमारे जीवन में सम्मिलित हो जाएं, तो हमारा जीवन इन 3 घंटों के सिवा भी ज्यादा देर तक आनंदित रह सके, प्रसन्न रह सके, वो करना ज्यादा समीचीन होगा। भागवत 3 घंटा नाचने की जगह सिर्फ नहीं है, शरीर नचाने की जगह नहीं है। भागवत ही क्यों, भगवान की वाणी, शास्त्र की वाणी। भागवत के विषय में इसलिए कहा जाता कि व्यास जी ने सब करके देख लिया, स्वयं खिन्न थे, तो लिखने वाला ही खिन्न है, तो पढ़ने वाला कितना आनंदित होगा, सुनने वाला। तो प्रमाणित तो ये हो गया कि चलो इतने बड़े मेडिकल हॉल में एक चीज तो मिली कि एक दवा, इसमें भी 18,000 है महाराज, अब इसको भी देखा जाए। इतना तो तय हो गया कि 18,000 श्लोक हमारे जीवन में प्रेम भरने के लिए व्यास जी की कृपा से, नंद नंदन की कृपा से हमें मिल गए। बाकी इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, भागवत का आश्रय ले लिया, गुरु मुखाम्भोज से प्रवाहित हो रही भागीरथी धारा का अगर निरंतर प्रवाह आपके जीवन में होता रहा, क्योंकि सत्संग यदा कदा करते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। सत्संग के लिए बार बार वही चीज याद करना होगा, बार बार वर मांग हूं हरस देहु श्रीरंग पद सरोज यन पायनी भक्ति सदा सत्संग। श्रीरंग भगवान पूछ रहे हैं कि अब भक्ति मिल गई तो अब ये सत्संग क्यों मांग रहे हैं? भाई भक्ति तो अमूल्य निधि है, अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र युवद्विजा। अब भक्ति मिल गया, हम पराधीन हो गए, तो सत्संग काय को मांग रहे हो? तो कितना प्यारा जवाब, उत्तर कि ये सत्संग रूपी मणि जो मुझे मिली है, अगर इस मणि की हिफाजत में न कर पाया, सुरक्षा न कर पाया, तो पता नहीं कहां खो जाए, कौन लूट ले जाए। अजामिल को लूट ले गया, समिधा की लकड़ी लेने गए, 30 सेकंड के एक ऐसे सीन को देखा कि जिंदगी का सिनारियो बदल गया पूरा। इसलिए भक्ति प्राप्त करने के बाद भी हे श्रीरंग, उस अमूल्य निधि को, मणि को रखने के लिए मुझे एक प्यारी सी तिजोरी दे दो। तो भगवान ने पूछा तिजोरी क्या है? कहा भक्ति वो मणि है और उसको रखने की तिजोरी सदा सत्संग है। जिसके जीवन में सदा सत्संग होगा, भक्ति कहीं जा नहीं सकती। और नहीं, भक्ति अगर प्राप्त हो भी गया हो महाराज, और सत्संग छोड़ दो, कथा छोड़ दो, अपनी दैनिक अभ्यास, गुरु के द्वारा दिया गया साधना छोड़ दो, और फिर देखो कितना समय टिकता है, कितने दूर तक चलते हो, कहां तक आनंद प्राप्त कर पाते हो। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोला कब तक पिए, कब तक सुने? बोला जब तक जियो तब तक सुनो।